दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी किसी बैंक से लोन करवाए हो और आपका जो अमाउंट है टाइम से बैंक या कंपनी को नहीं मिला, 2 दिन ओवरड्यू हो गया, 4 दिन हो गया ओवरड्यू, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, अगर इतने दिन हो जाता है तो आपके सिविल में किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है, क्या पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, पूरा डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कभी भी आप किसी कंपनी से लोन या क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या होम लोन या बाइक लोन, कोई भी लोन अगर आप करवाते हैं, अगर कंपनी के एग्रीमेंट या उनके पॉलिसी के हिसाब से जो डेट है, अगर उस डेट को आपका पैसा नहीं जाता है तो बैंक आपको, कंपनी वाले आपको वहीं पे फाइन चार्ज लगा देते हैं। कुछ कंपनी वाले ऐसे होते हैं जो नहीं लगाते हैं, अपने कस्टमर को एक चांस देते हैं कि आप नेक्स्ट डे 2 दिन बाद पे कर दो, सिविल में गलत इंक्वायरी नहीं दिखाते हैं। बट कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, आप अगर 1 दिन लेट करते हो तो ईसीएस पेनाल्टी आपके अकाउंट से उठाएंगी, प्लस आपको आपके पास कॉल तो इतना करेंगी, आप कॉल पिक करते करते थक जाओगे। लास्ट में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। पे तो पैसा पे कर देते हो, वो लोग सिविल में भी ओवरड्यू दिखा देते हैं। कुछ कंपनियां करती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, एचडीबी फाइनेंस, इसके बाद आपका आता है कैपिटल फर्स्ट। बट इनमें से कुछ थोड़ा से सही भी हैं। पहला कैपिटल फर्स्ट, दूसरा एचडीबी फाइनेंस 1%, और इसमें से सबसे ज्यादा जो इस चीज को नजरअंदाज कर देती है, ध्यान नहीं देती है, वो पता कौन है? होम क्रेडिट है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन ज्यादा सिविल में जाके तुरंत ओवरड्यू के लिए रिपोर्टिंग कर देती है, वो आपका होम क्रेडिट है और बजाज फाइनेंस ही है। और लोग 1-2 दिन का देख लेते हैं। बट गाइडलाइंस ये है, कोई भी कंपनी का पैसा अगर आप पे नहीं करते हो तो 1 दिवस से लेके 90 दिवस से लेके 6 मंथ के अंदर अगर कोई पैसा कंपनी को नहीं मिलता है तो उस बिहाफ पे आपके सिविल में रिपोर्टिंग कर सकती हैं और आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाएगा। उस बिहाफ पे आप डिफॉल्टर बन जाएंगे। तो कंपनी अपनी लीगल तरीका अपना सकती है, ये गाइडलाइंस है। उसके पहले बट कंपनी वाले ही पूरी आपकी जो सिविल है उसका पूरा खंगाल देते हैं, पूरा डाल देते हैं कि इतना पैसा लेट हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, दिखा देते हैं। तो गलती देखो, कभी कभी कस्टमर नहीं करते हैं, कभी कभी कंपनी वाले, बैंक वाले भी करते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी व्यूअर्स को जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी लोग को एक सूचना देना चाहूंगा कि अगर आपने लाइफ में लोन लेते हैं, चाहे किसी कंपनी, चाहे किसी बैंक से, चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल आपका टाइम पे करने का क्यों ना आ गया हो, आप अगर लेते हैं तो उसे टाइमली रीपेमेंट करें। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कभी उम्मीद मत करना कि मेरी सिविल पूरी तरीके से सही हो सकती है। बहुत आप परेशान होगे, बहुत दौड़ोगे, बहुत रिपोर्टिंग करोगे, बहुत कंप्लेन करोगे, तब जाके आपका शायद सही हो जाएगा। बट अगर आप एक गलती करते हो तो सिविल के लिए कभी आप उम्मीद मत करना कि मेरी सिविल पूरी तरीके से सही हो सकती है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि एक बार की बात है, मैंने भी एक गलती किया था अपने लाइफ में। हमसे भी 1-2 बार गलती हुआ है और ये सिविल में दिखा देते हैं। बट वो पैसा सेटलमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? बैंक स्टेटमेंट लेके कंप्लेन करना होता है आरबीआई को। अगर कोई नहीं सुनता है तो कंज्यूमर कोर्ट में आप जाके ऑनलाइन केस फाइल करो कि डियर सर, मैंने जो है सारी ईएमआई क्लियर की, 1 दिन लेट हुआ, मैंने पेनाल्टी भरा, फिर भी ये सिविल में दिखा रहे हैं। तो वहां से उनको रिप्लाई देना पड़ेगा और वहां से आपकी जो ये सारी चीजें हैं वो वहां से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ गलती मैंने किया था। तो अपने लाइफ में 2 बातें हमेशा नोट कर लेना। पहला, अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज को टाइम पर भरने के लिए अपने मन में ये विचार करके रखना, सोचना कि हम कर्ज लिए तो पे करना है। अगर आप पे कर नहीं सकते हो तो आधी रोटी खाओ, उसी में गुजारा करो, कर्ज मत लो। आप कर्ज लेते हो, पे नहीं कर पाते हो, देखिए आप भी अपनी जगह सही हैं और कंपनी भी अपनी जगह कुछ पॉइंट सही है, बट आप ज्यादा सही हैं। क्यों?
क्योंकि आप कर्ज लेते हैं तो दिक्कत आपके पास रहती है, प्रॉब्लम आपके पास रहती है। कोई इंसान कर्ज क्यों लेगा? जब दिक्कत आएगा तभी तो लेगा ना। तो इसलिए कर्ज लेना हर इंसान की मजबूरी होती है। तो कुछ लोग होते हैं घर में कोई इमरजेंसी नीड प्रॉब्लम आ गई, ईएमआई नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों अब सिबिल एक बहुत ज़्यादा अपने आप में इंटरनेशनल एक हाई चीज बन चुकी है। कहने का मतलब है कि अपने आप में एक हाई लेवल हो चुकी है। पहले के टाइम में इसका उतना ज़्यादा मान्य नहीं था, पहले तो इतना कोई ध्यान नहीं देता था। अब तो धमकी आती है, भाई किस्त नहीं दोगे तो हम सिविल खराब कर देंगे। समझ रहे हो ना? वही एक कहावत है कि भाई अगर आप मेरा एक काम नहीं करोगे तो हम आपकी पोल पट्टी खोल देंगे। तो भाई जो लोग समझदार हैं वो डर जाते हैं, भाई मेरी सिविल ही खराब कर देंगे। और जो लोग सोचते हैं भाई चल भाई छोड़, कमाना है, खाना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है, रोज पीना है, सिविल गया अपनी जगह, नहीं भरना है मेरे को, उन्हें क्या टेंशन है? आप एक मजदूर को देख लो ना, वो काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको ये चिंता नहीं होता है क्या होता है सिविल, क्या होता है लोन, उनसे उनसे कोई मतलब नहीं है। बट जो लोग को अपने लाइफ में अपने भविष्य को, अपने परिवार को कुछ आगे तक लेकर चलना है, तो लोग ये सोचते हैं चलो भाई लोन लेने कुछ पे कर दें। तो ये गलती मत करना, नहीं तो सिविल खराब हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, कंप्लेन करोगे, कुछ भी करोगे, दौड़ो धूपोगे, शायद लास्ट में सही हो बट बहुत परेशान हो जाओगे। तो भाई ये वीडियो उनके लिए है जो लोग लोन लेते हैं, सोचते नहीं है। लोन लो तो टाइम पे करो, अगर पे कर नहीं सकते हो तो लोन के बारे में सोचो मत। 10 रुपए कमाओ, उसमें से 8 रुपए खाओ, 2 रुपए सेविंग में नहीं करो, वो आपका 2 रुपए ही आपके लिए एक दिन 2 लाख बन के दिखाएगा। बट उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करो। तो शायद आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, इस तरीके से कंपनी वाले काम करते हैं। आपको सतर्क रहना है। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करके जाना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।